हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये हमारा आवर पास्ट 1 है, जिसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले की जो क्लासेस है वो हम चैप्टर नंबर 3 तक का प्लेलिस्ट में आपका ऐड कर चुके हैं, तो उनको प्लेलिस्ट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। इसमें हम देखेंगे जो आपके पुराने बुक्स होती हैं, पुराने बुक्स आपका वैदिक बुक की बात किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे ऋग्वेदिक बुक हो गया, अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, ये बुक है वो क्या कहानियां बताती हैं। एंड द बरियल्स टेल्स, बरियल्स मतलब कि जहाँ पे डेड बॉडी दफनाया जाता है उनको बरियल्स बोला जाता है। तो ये बरियल्स जो है क्या आपकी कहानियां बताती हैं, वो सारी जानकारियां हम आज की क्लास में गेन करेंगे। ये जो चैप्टर है वो मेरी नाम की जो एक लड़की है उससे स्टार्ट होता है। जब स्कूल का जो बेल है वो रेंग होता है, तो आपका मेरी जो है अपने टीचर के साथ में लाइब्रेरी में जाती है। तो टीचर उसके बोलते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि मेरे पीछे फॉलो करते हुए लाइब्रेरी आप चलो सब। तो वो फर्स्ट टाइम जितने भी बच्चे होते हैं सबके सब क्या लाइब्रेरी जा रहे होते हैं। तो मेरी भी आपका जब लाइब्रेरी में इंटर करती है तो वो देखती है कि लाइब्रेरी का जो साइज था उसके क्लासरूम के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा था। और वहां पे बहुत सारे सेल्फ्स बने हुए थे, मतलब बुक रखने के काउंटर बने हुए थे, बुक सेल्फ्स रखे बने हुए थे, जिसमें सबके सब आपके बुक सेल्फ्स में बुक भरी हुई थी। इन वन कॉर्नर वो देखती है कि एक कॉर्नर में आपका एक कबर्ड है जिसमें आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड बुक रखी हुई है, मतलब पुरानी किताबें उसमें रखी हुई थी कबर्ड में। तो उसको देख करके वो आपका क्या होती है, कबर्ड को खोलना चाहती है, वहां से आपका देखना चाहती। तो उसमें से आपका जो है कि टीचर है कि वो बोलते हैं क्या कि ये जो कबर्ड है ना, ये इस कबर्ड में आपका क्या है, कुछ स्पेशल किताबें रखी हुई है। किस टाइप की स्पेशल किताब है, तो वो बताते हैं कि डिफरेंट रिलीजन पे, डिफरेंट धर्मों पे आधारित जो है ना किताबें रखी हुई है। और टीचर आस्क करते हैं मेरी से, डिड यू नो दैट वी हैव सेट ऑफ द वेदा, क्या तुमको पता है मेरी कि हम लोगों के पास ना सेट ऑफ वेदाज है, मतलब कि वेद की किताबें हैं, है ना, 4 सेट ऑफ वेदाज होती है। तो वो वेदा को बोल रहे हैं कि क्या तुमको पता है कि हमारे पास क्या है, वैदिक आपका जो वेद है, 4 वेदाज होते हैं, उनके बारे में तुमको पता है क्या। तो व्हाट आर द वेदा, तो इसके माइंड में जो है ना, मेरी के जो दिमाग में है, माइंड में क्वेश्चंस आने लगते हैं कि ये वेदा होता क्या है, क्योंकि वो पहली बार सुनी रहती है। मेरी वॉन्डर्ड लेट अस फाइंड आउट, तो वो क्या करते हैं, मेरी ना इसको जानने के लिए उत्साहित होती है कि ये क्या होता है वेदा। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में, आज की क्लास में समझेंगे कि ये वेदा क्या है। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो वेदा जो होती हैं, वैदिक जो बुक्स हैं, वो क्या है, लिटरेरी सोर्सेस है, मतलब लिखी हुई किताबें हैं। ठीक है, लिखी हुई सोर्सेस है इन द वर्ल्ड, मतलब कि पुरानी, है ना, कि आपका ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेस है, मतलब कि पुरानी लिखी हुई सोर्सेस है। यू हैव हर्ड अबाउट द वेदा, शायद से आपने क्या है कि इसके जो है ना वेदा के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, ये जो वेदा होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होता है ऋग वेदा, दूसरा साम वेदा, तीसरा आपका यजुर्वेदा, और चौथा आपका अथर्ववेदा। ये 4 आपकी वेदा जो होती हैं। तो ये आपका बोला जा रहा है इनमें से सबसे पुराना जो होता है ऋग वेदा होता है। ठीक है, तो ये आपका कब आपका लिखा गया है, तो ये आज से 3500 ईयर्स एगो लिखा गया है, मतलब कि 1500 बीसी में के अराउंड लिखा गया है। तो ये आपका बताया जा रहा है यहाँ पे। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेदा, सबसे जो पुराना वेदा है इनमें से वो ऋग वेदा है, कंपोज्ड अबाउट द 3500 ईयर्स एगो। ये जो ऋग वेदा है कब लिखी गई है, आज से 3500 ईयर्स एगो, मतलब कि 1500 बीसी में। द ऋग वेदा इंक्लूड्स द मोर देन 1000 ऑफ द हिम्स, ये जो ऋग वेदा है उसमें हजारों मंत्र हैं। एंड द सुक्त और वेल सेड, ये क्या है कि यहाँ पे मंत्र तंत्र जो है हजारों लिखे हुए हैं इसमें आपका ऋग वेदा में। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ द वेरियस गॉड एंड गॉडेसेज, ये जो मंत्र है आपका किसके प्राइज में लिखा गया है, मतलब कि किसके आपका प्राइज में लिखा गया है, तो गॉड्स मतलब कि भगवान और देवी देवताओं के से रिलेटेड जो है ना कि मंत्र हैं वो लिखे हुए हैं आपका ऋग वेदा में। 3 वेदास आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, ये जो है कि सॉरी 3 गोड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, जो है कि उस समय जो है ऋग वेदा के अकॉर्डिंग 3 गोड जो हुआ करते थे स्पेशली इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, महत्वपूर्ण हुआ करते थे। पहले थे आपके उनमें से अग्नि, अग्नि द गॉड ऑफ द फायर, अग्नि किनको बोला जाता था, तो गॉड ऑफ फायर को आपका अग्नि बोला जाता था, मतलब कि आग के जो गॉड हुआ करते थे उनको अग्नि बोला जाता था। और इंद्र को क्या बोला जाता था, इंद्र को आपका एक गॉड ऑफ वॉरियर, है ना, ए वॉरियर गॉड बोला जाता था इनको, है ना, कि आपका इंद्र कौन माने जाते थे, तो इंद्र को आपका ए वॉरियर गॉड माने जाते थे। और एक होता था सोम, सोम क्या होता था, सोम ए प्लांट फ्रॉम
स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर। ये सोम एक प्लांट हुआ करता था जिससे आपका जो है ना स्पेशल टाइप का ड्रिंक बनाया जाता था, लाइक दी वाइन। इस तरीके का आपका क्या है, उस समय का आपका सोम जो था उससे आपका एक स्पेशल काइंड का ड्रिंक बनाया जाता था। तो ये आपके क्या है, तीन जो आपका इंपॉर्टेंट गॉड है उनको याद रखना है कि ऋग्वेदा में कौन कौन से आपका तीन इंपॉर्टेंट गॉड का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अग्नि हो गया, फायर, अग्नि आपका गॉड ऑफ फायर हो गया, इंद्र आपका वॉरियर गॉड हो गए, और सोम आपका क्या है, तो एक प्लांट है जो स्पेशल ड्रिंक जिससे बनाया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट गोड्स में से कंसीडर किए गए हैं आपका ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस हिम्स वर कंपोज्ड बाय द सेक्स, मतलब कि ये जो हिम्स मंत्र जो लिखे गए हैं ऋग्वेदा में उनको किन्होंने कंपोज किया है, किन्होंने लिखा हुआ है, तो ऋषि जो होते हैं, है ना। सेक्स मतलब कि ऋषि, है ना, जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो लोगों के द्वारा लिखा गया है। Priest taught student to recite and memorize all the syllables। तो क्या है कि प्रीस्ट लोग जो होते थे, पुजारी लोग जो होते थे, वो स्टूडेंट को क्या करते थे कि रिसाइट करवाते थे ये मंत्र ना, उनको क्या उनसे बोलवाया करते थे। रिसाइट करवाना मतलब कि उनको बुलवा बुलवा करके मेमोराइज करवाते थे, मतलब याद करवाया करते थे, ठीक है। वर्ड एंड द सेंटेंसेस बीट बाय बीट। तो कैसे, तो आपका क्या है, पूरे आपका एज ए सिलेबस इनको मंत्र के जैसा याद करवाते थे, वर्ड बाय वर्ड एज ए एंड सेंटेंस का बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके, बीट बाय बीट करके, ये थोड़ा थोड़ा करके इनके मंत्र को जो जितने भी हिम्स होते थे ना उनको आपको याद करवाया जाता था विथ ग्रेट केयर। ये जो आपका मंत्र जो है ना कि उनको याद करवाने की, ऐसा नहीं कि कोई सा भी मंत्र किधर भी आगे और पीछे करके हाँ उसको बोल ले, तो ऐसा नहीं। उनको क्या है कि विथ ग्रेट केयर के साथ में इनको सिखाया जाता था, मतलब कि सीक्वेंस में आपका जो है ना मंत्र को वो इनको याद करवाया जाता था। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टाउट एंड लर्नड बाय द मैन। ये बहुत सारे जो मंत्र हुआ करते थे वो आपका क्या है कि ये लोग आपका याद करके रखते थे, इनको पढ़ाया जाता था, मंत्रों का मंत्र पढ़ाए जाते थे, और ये लोग आपका मेन लोग क्या करते थे, इनको याद कर लिया करते थे। और फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन। इनमें से आपका जो मंत्र है ना, कुछ तो आपका क्या है, मेन लोगों ने आपका क्या किया है कि इनको कंपोज किया है, और इनमें से कुछ आपका कंपोज करने वाले, मतलब मंत्र जो है उनको बनाने वाले, लिखने वाले वुमेन भी हुआ करते थे। The Rig Veda is not the Rig Veda is an old or the Vedic Sanskrit, which is the different from the Sanskrit you learn in schools these days। आपका ऋग वेदा जो होता है आपका ओल्ड वैदिक संस्कृत है, मतलब कि संस्कृत का एक पुराना किताब हुआ करता था, जो कि अभी हम स्कूल में जो पढ़ा करते हैं वो जो संस्कृत है उससे आपका डिफरेंट हुआ करता था। द बुक्स वी यूज आर रिटेन एंड प्रिंटेड। जो अभी हम किताबें पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, रिटेन होती हैं, लिखी हुई होती हैं, और वो प्रिंटेड होती हैं। द ऋग वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड, ठीक है। जो आपका ऋग वेदा हुआ करता था ना वो लिखी हुई नहीं हुआ करता था, ठीक है। उसको रिसाइटेड मतलब कि उनको क्या है कि मंत्र के जैसा बोला जाता था, एंड हर्ड उसको क्या सुना जाता था, रेदर देन रीड उसको पढ़ने के जगह पे क्या किया जाता था, एक बोलेगा बाकी के लोग उनको ध्यान से सुनते थे, और इसी तरीके से आपके बाई ओरल फॉर्म में इसको याद कर लिया जाता था। मतलब कि ये लिखी हुई नहीं हुआ करती थी उस समय, क्योंकि लिखने के लिए पेपर ये सब की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो लोगों को उतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे इन सारी चीज़ों को आपको लिख करके प्रिजर्व रखा जा सकता है। तो वो बहुत बाद में जो है कि इन जो वैदिक बुक्स हैं उनको आपका क्या प्रिजर्व करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। इन इट वॉज रिटेन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। ये जो है कि इनका जो लिखने का काम है वो बहुत बाद में किया गया है, एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। और इनकी जो प्रिंटिंग बोलोगे पेजेस में लिखना, प्रिंट करवाना, ये तो अभी से क्या जस्ट 200 ईयर्स एगो आपका प्रिंटिंग हुई है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 1800 के अराउंड में जो है कि इनकी प्रिंटिंग जो है कि आपका वैदिक बुकों का प्रिंटिंग किया गया है। उससे पहले जो लिखी भी गई थी तो वो आपका लिप्स में लिखी गई, पाम लिप्स में लिखी गई है, बिर्च बार्क ऑफ द बिर्च ट्री उसमें लिखी जाती थी। तो ये आपका क्या होते थे, वो आपका डिग्रेड हो जाते थे, तो वैसे चीजों पे ये लिखी हुई थी। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेज। अब देखते हैं कि संस्कृत जो था और अदर लैंग्वेजेज, उस समय देखते हैं कि आपका एलाइट लोगों का जो आपका लैंग्वेज हुआ करता था, पढ़े लिखे लोगों का आपका लैंग्वेज जो था वो संस्कृत हुआ करता था। एंड अदर लैंग्वेजेज जो आपका जो एजुकेटेड पर्सन नहीं हुआ करते थे उनका आपका नो कॉमन लोगों का जो लैंग्वेज हुआ करता था वो आपका दूसरा हुआ करता था, मतलब कि पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज हुआ करते थे। संस्कृत इज द पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेज नोन एज द इंडो यूरोपियन। ये जो संस्कृत है आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज का लैंग्वेज की पार्ट है ये, मतलब कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज ऑफ फैमिली है उसका ये संस्कृत पार्ट है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज द असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी
Asian languages such as the Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belonging to this family. जो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज है ना, इसके और भी क्या है कि इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि असमीज हो गया, ये भी आपका क्या है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से ही बिलोंग करता है। गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, ये अदर आपके एशियन लैंग्वेजेज वो भी आपका क्या है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये कुछ बोल सकते हैं कि पर्शियन लैंग्वेजेज भी हो गया, पर्शियन लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश भी आपका किससे बिलोंग करता है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारे के सारे इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से ही बिलोंग करते हैं, जिससे आपका संस्कृत बिलोंग करता है। तो ये आपके बोल सकते हैं कि इनके बीच में कुछ कॉमन मिलेगा, तो देखते हैं कि क्या कॉमन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि दे आर कॉल्ड फैमिली, इनको फैमिली बोला जाता है बिकॉज दे आर ओरिजिनली हैड वर्ड कॉमन, क्योंकि इनके जो है ना कि इनके कुछ वर्ड्स जो है कॉमन हुआ करते हैं। टेक द वर्ड्स मात्र, क्या कि आपका जो है कि कुछ आपका वर्ड लेने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि आपका संस्कृत में है ना कि माँ को क्या बोला जाता है, मात्र बोला जाता है ना, तो मात्र आपका जो है कि लेने के लिए बोल रहा है आपका संस्कृत में, ठीक है। और इसी को आपका हिंदी में क्या बोला जाता है, माँ बोला जाता है। एंड मदर इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसको मदर बोला जाता है। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज, क्या इन तीनों में आपका कोई सिमिलैरिटी दिख रहा है? तो हाँ, ये जो सारे वर्ड हैं सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एम से स्टार्ट हो रहे हैं, और सब में आपका क्या है, कुछ आपका स्टार्टिंग का प्रोनाउंसिएशन जो है ऑलमोस्ट सेम है, मात्र, माँ, मदर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सारे के सारे जो है कि एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इनके बीच में आपका क्या है, सिमिलैरिटी है। इसी वजह से बोला गया कि ये जो है आपके कॉमन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, दैट इज द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो इससे आपके सारे के सारे ये लैंग्वेजेज हैं वो बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज, जैसे कि और भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के में बोली जाती हैं, तो वो आपका क्या डिफरेंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्तो बर्मन फैमिली, जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में बोला जाता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आपका तिब्तो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सॉरी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। ये जो है कि आपका तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ये सब आपका द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन द झारखंड, जो झारखंड के रीजन में जो लैंग्वेज बोला जाता है। एंड द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, आपका सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में जो बोला जाता है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपका देखें कि जो है कि कौन सी लैंग्वेज जो है ना कि उनके बीच में आपका किस टाइप कौन से फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। फैमिली ऑफ लैंग्वेज मतलब इसके जो स्पीकर होंगे ना, इसके जो बोलने वाले होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होंगे, किसी ना किसी प्रकार से लिंक्ड होगी। इसी वजह से जो है कि आपका सेम टाइप की उनकी जो लैंग्वेजेज है उनमें कुछ कॉमन चीजें मिलती है। List the languages you have heard about and try to identify the family to which they belong। आपको यहाँ पे लिस्टिंग करने बोला जा रहा है कि आपका जो भी लैंग्वेजेज आपने सुना हुआ है, कोई सी भी लैंग्वेजेज, ठीक है, तो उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और वो कौन से फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिस्ट करने के लिए, उनकी लिस्टिंग बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस होते हैं जो वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ पाते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस लाइक द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट द पास्ट, ये हिस्टोरियंस कौन होते हैं, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं जो आपका पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। बट इन एडिशन टू द मैटेरियल रिमेन्स, बट किससे पता लगाते हैं, तो आपका कुछ मटेरियल बचा हुआ है, मतलब कि पुराने रिमेन्स हैं, उनसे उनकी स्टडी करके ये पता लगाते हैं। दे एग्जामाइन रिटेन सोर्सेस एज वेल, ये क्या करते हैं, जो आपका रिटेन सोर्सेस होते हैं उनका भी एग्जामाइन करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और उससे आपका हिस्ट्री का पता लगाते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, देखते हैं कि ये जो ऋग्वेदा को कैसे आपका पढ़ते हैं ये, है ना। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग्स, ये कि कुछ आपका जो ऋग्वेदा के आपका हिम्स हुआ करते थे, मंत्र होता थे, वो किस फॉर्म में होते थे, तो डायलॉग के बीच में, डायलॉग के तरह होते थे, मतलब एक बोलता है तो उसके रिप्लाई में दूसरा कुछ बोलेगा। तो इस तरीके का आपका क्या है कि ये डायलॉग के फॉर्म में आपका ऋग्वेदा के मंत्र आपके बनाए हुए थे। दिस इज द पार्ट ऑफ सच हिम्स, ये जो है आपका मंत्र का आपका ये जो है कि आपका एक पार्ट ऑफ हिम्स है, ठीक है। बिटवीन द सेक नेम्ड विश्वामित्र
एंड द टू रिवर्स ब्यास एंड सतलज। अब देखते हैं कि विश्वामित्र होते हैं, आगे के हम स्लाइड में देखेंगे विश्वामित्र हैं, और जो ब्यास रिवर है और सतलज रिवर है वो आपका इनसे बातें करते हैं और उसके बारे में लिखे हुए हैं। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। अब देखते हैं कि ये जो आपका ब्यास रिवर है, सतलज रिवर है, इनको क्या है कि वर्शिप किया जाता था। तो वर्शिप कैसे किया जाता था, तो इनको गॉडेजेस माना जाता था, मतलब कि देवी माना जाता था और उनकी वर्शिप किया जाता था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। तो ये विश्वामित्र हैं वो आपका इन रिवर से किस तरीके से बात करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज एंड लिक देयर काब्स। क्या बोल रहे हैं, विश्वामित्र बोल रहे हैं कि ओ रिवर्स, है ना, कि रिवर से रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहे हैं कि ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, क्या कि आप माउंटेन से आ रहे हो, ठीक है। लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, किस तरीके से आ रहे हो, तो एक टू स्विफ्ट हॉर्सेस की तरह आ रहे हैं, मतलब कि स्मूथ आपका चलने वाले जो हॉर्सेस होती हैं, आप बोल सकते हो कि फास्ट चलने वाली जो हॉर्सेस होती हैं उस तरीके से आप आ रहे हो। लाइक टू शाइनिंग काउज, जैसे कि दो आपके काउज होते हैं ना, शाइन करते हुए काउज, ठीक है। तो वो आपका टू शाइनिंग काउज की तरह आप लोग आ रहे हो, ठीक है। कौन रिवर से बोला जा रहा है, तो सतलज और ब्यास रिवर से ये आपका बोल रहे हैं विश्वामित्र, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि टू शाइनिंग काउज, मतलब कि ये दो रिवर्स हैं, तो दोनों को बोला जा रहा है कि इंडस से सॉरी हिमालय के माउंटेन से आप लोग क्या है कि स्विफ्ट हॉर्सेस की तरह आ रहे हो, दो शाइनिंग काउच की तरह आप आ रहे हो। दैट लिक देयर काब्स, जो क्या करते हैं कि लिक करती हैं अपने काब्स को। लिक करना मतलब क्या होता है, जो आपने बोल सकते हैं कि अपने काव जो होती है अपने बछड़ों को क्या करती है कि लिक करती है, मतलब कि उनको प्यार से चाटती है। तो वैसा ही बोला जा रहा है, काव लिक देयर काब्स। तो जिस तरीके से काव अपने जो आपका काल्स होती है उनको लिक करती हैं, उसी तरीके से आप क्या है कि आ रहे हो हिमालय से बहते हुए आप दोनों, ठीक है। तो ये रिवर्स को बोलते हैं विश्वामित्र। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी। आप क्या है कि किस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, तो आप क्या है कि यू मूव लाइक द चैरियट टू द सी। आप क्या है कि जैसे रथ से आपका रथ चलता हुआ जाता है कहाँ पे, तो सी की तरफ जा रहे हो आप चैरियट्स के जैसा, ठीक है। थ्रू द पावर्स ऑफ द इंद्र, किसकी पावर से जा रहे हो, तो इंद्र की पावर से जा रहे हो, क्योंकि इंद्र को क्या बोला गया है कि आपका वॉरियर ऑफ द गॉड बोला गया है ऋग्वेदा में। और इसके साथ में जो है ना कि इंद्र को आपका बारिश करवाने वाले वर्षा के देवता माना जाता था, तो इस वजह से बोला गया है। यू आर फुल ऑफ द वाटर, आप में क्या है कि पानी भरा पड़ा है, ठीक है। एंड विश टू यूनाइट विद द वन अनदर, और आप लोगों का ये विश है कि क्या करो, आप ओशियन में जाकर के, सी में जाकर के यूनाइट होना चाहते हो, मतलब कि मिल जाना चाहते हो, ये आपका विश है, ठीक है। तो रिवर्स क्या बोलती है, द रिवर्स, तो वो रिवर्स आपका रिप्लाई में आपका विश्वामित्र से कुछ बोलती हैं। वी हु आर फुल ऑफ वाटर, क्या है कि हम वो हैं जो क्या है फुल ऑफ वाटर है, हमें क्या है कि पानी से भरे हुए हैं, ठीक है। मूव अलोंग विद द पाथ ऑफ द गोड्स हैव मेड फॉर अस, और हम क्या करते हैं वो रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते को आपके भगवान ने हमारे लिए बनाया हुआ है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट स्टॉप, क्या है कि एक बार हम चलना स्टार्ट करते हैं ना तो हम रुक नहीं सकते हैं। वाई डू यू प्रे टू अस, तो आप मुझसे क्यों प्रे कर रहे हो, ओ सेग ओ ऋषि, आप मुझसे क्यों, आपका क्या है विश्वामित्र को बोल रहे हैं, ओ सेग ओ ऋषि, आप क्यों हमसे प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्वामित्र फिर क्या बोलते हैं देखते हैं, ठीक है। ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, क्या बोल रहे हैं कि विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने, ठीक है। रिवर्स को बोलते हैं, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम द डिस्टेंस विथ हिज चैरियट्स एंड द कार्ड्स, और रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि आप कैसे हो, कि आपकी जो बोल सकते हैं धाराएं जो आपका बह रही हैं उनमें से गाना बोल रहे हैं कि आपका सॉन्ग जैसा आपका आवाज आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि उनको रिस्पेक्ट देते हुए बोल रहे हैं कि आप चेरियट्स के जैसा आ रहे हो, ओ सिंगर, है ना, मतलब कि क्या है कि आपकी जो पानी की धाराएं हैं वो जब आपका बह रही है तो उसमें से जो आवाज आ रही है वो मधुर गीत की जैसा इनको लग रहा है, तो इस वजह से ये बोल रहे हैं डिस्टेंस विथ इस चैरियट, आप बहुत दूर से आ रहे हो, कैसे, तो चैरियट्स और कार्ड्स के जैसा। लेट योर वाटर्स नोट राइज अबव द एक्सेल्स, क्या है कि आप जो है ना कि ये जो है कि मुझे क्या करना है कि इसको आपके रिवर्स को क्रॉस करना है, तो ये जो चैरियट का जो आपका बोल सकते हैं एक्सल है उससे क्या है कि आपका जो वाटर है उससे ऊपर ना होने दे, अबव आवर एक्सेल्स, हमारे एक्सल से आपका ऊपर ना होने दे, सो दैट
एक्सेल्स क्या होते हैं, जो व्हील लगा होता है ना, तो व्हील का जो सेंटर पॉइंट होती है, तो उनको आपका शाफ्ट जहाँ लगा होता है उसी को एक्सेल्स बोला जाता है। तो वो एक्सेल से ऊंचा आपका लहर को नहीं होने के लिए बोल रहे हैं, सो दैट वी कैन क्रॉस द सेफली, जिससे क्या है कि हम आसानी से जो है आपकी जो नदी को है क्रॉस कर पाए। द रिवर्स, तो रिवर क्या बोलती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर, हम ना आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको हम सुन रहे हैं, ठीक है। सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम आपकी जो प्रेयर्स रिक्वेस्ट है उनको हम सुन लिए, उनको हम मान लिए, ठीक है, आपका रिक्वेस्ट को मान लिए, सो दैट क्या हो कि आप जो विश्वामित्र आसानी से आप यहाँ पे मेरी रिवर्स को क्रॉस कर पाओ, ऐसा रिवर्स बोलती हैं। तो ये हमारा इनके बीच में आपका जो कन्वर्सेशन हुआ डायलॉग के फॉर्म में वो बताया गया, ठीक है। तो हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम्स वाज कंपोज्ड इन दिस इन द एरिया वेयर दिस रिवर्स फ्लो। तो आपका हिस्टोरियंस क्या आपका पॉइंट आउट किए, इसको पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि आपका विश्वामित्र कैसे जगह पे रहते होंगे जहां पे आपका जो है ना ये दोनों रिवर्स फ्लो होती होगी, तभी तो ये क्या है कि उन रिवर्स का आपका मेंशन किए हुए हैं। तो ये आपका विश्वामित्र जो है इससे आपका हिस्टोरियंस इससे क्या है कंक्लूजन निकालते हैं। They also suggest that the sage lived in a society where horses and the cows were valued। यार ये जो है कि आपका हिस्टोरियंस ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो सेग है मतलब कि विश्वामित्र जो है वो ऋषि, ठीक है, जो वो कैसी सोसाइटी में रहते होंगे, तो वैसी सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ पे हॉर्सेस और काउज को ना बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता होगा, तभी ये जो है रिवर्स को क्या किए हैं, काउ और हॉर्सेस के साथ में आपका कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड विद द हॉर्सेस एंड काउज। इसी वजह से क्या है कि आपका रिवर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये आपका हॉर्सेस के साथ में और काउज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्या आपको लगता है इसको पढ़ने के बाद में जो आपका पीछे वाला जो पोएम था, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि ये जो चैरियट को भी उस समय इंपॉर्टेंट दिया जाता होगा जैसे हॉर्सेस और काउ को दिया गया था, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप क्या करो अपने आंसर के लिए रीजन दो, ठीक है, कि यदि दिया जाता था तो क्यों दिया जाता था। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन। और इसको वर्सेस जो आपका लिखे हुए हैं पीछे के जो मंत्र वर्सेस लाइंस जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ने के बाद में आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है कि क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था, किससे लोग आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे। तो इसको इसका आंसर भी समझते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा था कि जो आपका रिवर्स कैसी आ रही है, तो चैरियट्स के जैसा आ रही है, और चैरियट में आपका किससे मिलना चाह रही है, सी से मिलना चाह रही है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये चैरियट का भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हुआ करता होगा, जिस वजह से जो है आपका कि ये जो आपका डायलॉग में यहाँ पे आपका वर्सेस में बताया हुआ है चैरियट का भी मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस समय क्या रहता होगा, तो लोगों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होगा चैरियट ही रहता होगा, ठीक है। इसी वजह से आपका जो इस वर्सेस में आपका चैरियट का मेंशन किया हुआ है। अदर रिवर्स, अब देखते हैं कि दूसरी रिवर्स के बारे में क्या बता रहे हैं, ठीक है। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो मेंशन इन द हिम्स। ये देखो कि अदर रिवर्स जो है इंडस रिवर हो गया और इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है सरस्वती उसका भी आपका जो है मेंशन किया हुआ है, कहाँ पे, तो ऋग्वेदा में, ठीक है। तो कौन कौन से आपका ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो इंडस की हो गया आपका, इंडस का झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज ये आपके इसके ट्रिब्यूटरीज है, तो वो भी आपका क्या है आपका यहाँ पे ऋग्वेदा में मेंशन किया हुआ है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, गंगा और यमुना रिवर्स जो है ना इनका केवल एक बार ही आपका ऋग्वेदा में मेंशन किया हुआ, मतलब ये लोग आपका गंगा यमुना रिवर्स के किनारे नहीं रहता होंगे, ये लोग कहाँ बेसिकली रहते होंगे, तो इंडस और जो आपका सप्त सिंधु वाला रिवर है रीजन है उसमें रहते होंगे, मतलब इंडस और इसके जो आपका 7 आपका ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, वो आपका उस एरिया में रहते होंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर अगेन एंड अगेन मेंशनिंग ऑल दीज रिवर्स, तो इसी वजह से वो उन सारे रिवर्स को मेंशन करते हैं, नॉट द गंगा एंड सतलज, ठीक है, नॉट द गंगा एंड यमुना, सॉरी, ठीक है, गंगा और यमुना के बारे में उतना ज्यादा आपका ये मेंशन नहीं किए हैं, दे हैव ओनली मेंशन्ड वंस अबाउट द गंगा एंड यमुना रिवर्स, ठीक है। केटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स, आपका देखते हैं केटल जो है हॉर्सेस है और चैरियट ये क्या आपका बताती है ना, तो केटल हॉर्सेस और चैरियट ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर द केटल चिल्ड्रेन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस, क्या है कि ऋग्वेदा में ना बहुत सारे प्रेयर्स लिखे हुए हैं, है ना, इन द ऋग्वेदा, है ना, किसके लिए, तो केटल के लिए आपका प्रेयर्स लिखे हुए हैं, चिल्ड्रेन के लिए स्पेशली सन के लिए, है ना, बेटों के लिए आपका क्या है कि प्रेयर लिखे हुए एंड हॉर्सेस के लिए, ठीक है, कि हॉर्सेस के लिए भी प्रेयर लिखे हुए। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स,
दैट वर यूज्ड इन द बैटल। ये क्या है कि हॉर्सेस को ना रथों को खींचने के लिए आपका क्या किया जाता था, बैटल फील्ड में खींचने के लिए, रथों को खींचने के लिए हॉर्सेस का यूज किया जाता था। विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल। ये जो आपका बैटल किस लिए किए जाते थे, लड़ाइयां ये लोग करते थे तो किस वजह से करते थे, तो कैप्चर करने के लिए, कैटल को कैप्चर करने के लिए, मतलब जानवरों को कैप्चर करने के लिए आपका ये बैटल किया करते थे। मतलब इससे समझ आता है कि कैटल का ना बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस था ऋग्वैदिक टाइम में। बैटल्स वर फाउट फॉर लैंड। बैटल्स आपका लैंड के लिए भी आपका क्या होता है कि लड़ी जाती थी। विच वाज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर। और वो जो लैंड होता था वो कौन सा लैंड के लिए आपका बैटल लड़ते थे, तो पास्चर लैंड। पास्चर लैंड मतलब ग्रास लैंड, जहाँ पे ये कैटल को क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग करवा सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज द बार्ली, ठीक है। आपका क्या है, और ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, जैसे कि पास्चर लैंड, लैंड किसी के लैंड में क्या क्या काम होता था, तो एक पास्चर हुआ करते थे, मतलब ग्रेजिंग का काम भी कर लेते थे। ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स मतलब कि आपका बोल सकते हैं जो क्विकली आपका राइप होने वाले बार्ली हो गया, ये सारी चीजों को भी आपका उस लैंड में ग्रो किया करते थे। तो उन सारे लैंड के लिए भी ये बैटल किया करते थे। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर्स, पानी के लिए भी अब आपका क्या बैटल किया करते थे। एंड टू कैप्चर पीपल, लोगों को कैप्चर करने के लिए भी आपका ये बैटल किया करते थे। मतलब कैप्चर करके क्या, स्लेवरी वर्क के लिए आपका क्या करते थे, ये आपका बैटल किया करते थे, ठीक है। तो आपका इस तरीके से देखते हैं कि बैटल किन किन वजह से करते हैं, तो ये सारे वजह होते हैं। पानी के लिए भी करते हैं कैप्चर पीपल, लोगों को कैप्चर करने के लिए भी ये बैटल करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द वेल्थ वाज ऑल्सो ऑप्टेन, सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स। क्या होता था, जितना भी बैटल करने के बाद में जो भी जो भी आपका वेल्थ ये जमा करते हैं, जो भी यहाँ से छीन के या जैसे भी ला पाते हैं, ठीक है। उसमें से जो है कि कुछ आपका राजा रख लिया करता था। सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट, उसमें से आपका कुछ आपका प्रीस्ट को दे दिया करता था, जो पुजारी हुआ करता था एरिया का उनका, तो उनको भी दे दिया करता था। एंड रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और जो बच जाता उसको क्या है, लोगों के बीच में बांट दिया जाता था, ठीक है। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द यज्ञ और सेक्रीफाइसेस, जो है कि कुछ वेल्थ जो आपका होता उसको आपका यज्ञ करने के लिए, यजनाज करने के लिए, और सेक्रीफाइसेस है ना, जैसे कि आपका गोड के लिए जो चढ़ावा होता है, तो उस टाइप के सेक्रीफाइसेस के लिए भी आपका ये क्या करते हैं कि वेल्थ का यूज किया करते थे। इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, ये जो ऑफरिंग है यज्ञ में, कहाँ पे आपका जो भी चीजें चढ़ावा होता है वो कहाँ पे देते हैं, तो वो आग में देते हैं, मतलब कि फायर में देते हैं, जिसको फायर अल्टार भी बोला जाता था, ठीक है, यज्ञ कुंड, ठीक है। तो उसमें डाला जाता था। दीज वर मींट फॉर द गोड्स एंड गॉडेसेस, ये जो आपका सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे वो किनके लिए आपका किया करते थे, रिचुअल्स, वर्शिपिंग, ठीक है, ऑफरिंग, सेक्रीफाइसेस, ये सब गॉड और गॉडेसेस को खुश रखने के लिए किया जाता था, ठीक है। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन्स, इन सम केसेस एनिमल्स, ये जो ऑफर किया करते थे फायर में, ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें दिया करते थे, तो घी दिया करते थे, ग्रेन्स दिया करते थे, और इवन सम केसेस एनिमल्स का भी वो सेक्रीफाइसेस किया करते थे, ठीक है। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ये जो एक लड़ाई है, जो बैटल हुआ करती थी, इनमें आपका मेन लोग आपका पार्ट लिया करते थे। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, उस समय रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करते थे, जैसे परमानेंट आर्मी होती है उस तरीके की आर्मी नहीं हुआ करते थे। बट देयर वाज असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ द वॉर एंड पीस, लेकिन असेंबली जरूर से हुआ करती थी जिसमें ये लोग आपका मीटिंग करते और मिलते थे, जितने भी पास में रहने वाले लोग थे, एक साथ रहने वाले लोग थे, वो लोग मीटिंग किया करते थे, और वो डिस्कस करते थे कि कौन सी मैटर, वॉर के मैटर में डिस्कस करते, पीस के मैटर में आपका डिस्कस किया करते थे कि किसके साथ में बैटल करनी है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते, मिलके आपका बैटल करते, जो भी वहां से आपका लाभ आते बैटल के थ्रू, उसको क्या करते, पहला तो राजा जो लीडर हुआ करता था वो रखता था कुछ, और जो बचा हुआ होता था वो उसमें से कुछ प्रीस्ट को दे दिया जाता था, और कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, और बाकी की चीजें जो होती थी आपका यज्ञ ये सब करवाने में भी आपका यूज किया जाता था वेल्थ का। दे ऑल्सो चूज लीडर्स, ये लोग अपना लीडर चुना करते थे, हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, जो आपका लीडर हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, जो आपका स्किल, ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर हुआ करता था, मतलब कि लड़ाई करने जा रहे हैं तो ब्रेव होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में उसको लड़ाई करने का स्किल भी आना चाहिए, तो वैसे लोगों को ये क्या करते थे, अपना लीडर आपका चुना करते थे। इसके बाद समझते हैं
कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, जो उस समय के ऋग्वेदिक पीपल हैं या वैदिक पीपल हैं, उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आपका ये जो आपका वेदा है उनमें क्या बोला गया है, लोगों को क्या बोला जाता था। ठीक है, देयर वर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को डिस्क्राइब बहुत सारे अलग अलग तरीकों से किया गया है इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, जिस तरीके से वो जो जो काम किया करते थे उसके बेसिस पे लोगों को डिस्क्राइब किया गया है ना। द लैंग्वेज दे स्पीक, जिस तरीके का लैंग्वेज वो बोला करते थे उसके बेसिस पे आपका लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। द प्लेस दे बिलोंग टू, है ना, जिस एरिया से वो बिलोंग करते थे वो एरिया के नाम पे भी उनको क्या है बोला जाता था। जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडियन बोल लेते हैं, ठीक है, तो उस तरीके का भी आपका बोलते हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे, जैसे तेलुगु बोलने वाले लोग हैं तो उनको क्या बोलेंगे कि वो आपका क्या है आंध्र प्रदेश वाला रीजन से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से आपका बोल रहे हैं तेलुगु स्पीकिंग पीपल, तो इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन कर रखते थे। ठीक है, तो और देयर कम्युनिटी एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनके कम्युनिटी के बेसिस पे आपका उनको बोला जाता था, और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे भी उनको क्या है कि उनको डिस्क्राइब किया जाता था लोगों को। ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। देखते हैं कि ऋग्वेदिक टाइम में जो आपका लोग रहा करते थे उनमें से आपका कुछ का डिस्क्रिप्शन जो है ऋग्वेदा में दिया गया है, तो उसको ऋग्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको समझते हैं। ठीक है, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, दो ग्रुप हुआ करते थे जिनको आपका क्या है कि उनके काम के बेसिस पे डिस्क्राइब किया हुआ था। पहला था प्रीस्ट, है ना, प्रीस्ट कौन हुआ करते थे, तो समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण, प्रीस्ट को आपका ब्राह्मण्स भी बोला जाता था, हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड रिचुअल्स। ठीक है, जो क्या करता था कि बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किया करता था, मतलब कि बोल सकते हो कि यज्ञ करवाना, तो वो सब आपका कौन करते थे, तो आपका प्रीस्ट करते थे जिनको ब्राह्मण भी बोला जाता था। ठीक है, और दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कौन होता था, राजा। ठीक है, तो राजा का क्या काम होता था, तो देखते हैं द राजा वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, जो है कि बाद के चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हो राजा के बारे में, वैसे राजा नहीं हुआ करते थे उस समय के। ठीक है, उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो डिफरेंट काइंड के राजा हुआ करते थे। ठीक है, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी, जो बाद के राजा होते हैं उनके कैपिटल सिटी होता था जहाँ पे वो क्या है कि अपना कोर्ट दरबार लगाते थे, कोर्ट होता था। ठीक है, तो वैसा इनके आपका कैपिटल सिटी नहीं हुआ करता था, पैलेसेस भी नहीं हुआ करती थी, और आर्मीज भी नहीं हुआ करता था, परमानेंट आर्मी टाइप के नहीं हुआ करते थे। जब लड़ाई करनी होती तो सब लोग मिल करके साथ में लड़ाई करते हैं, और इस तरीके से आपका ये फंक्शन किया करते थे, तो इनके पास परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करता था ये राजा का। ठीक है, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, ना ही ये लोग आपका क्या करते थे टैक्स कलेक्ट किया करता था उस समय का राजा। ठीक है, जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड देयर फादर्स एज राजा, जो राजा होता था उसका बेटा जो है कि ऑटोमेटिक जो है ऋग्वेदिक टाइम में राजा नहीं बन जाता था। ठीक है, उसके लिए आपका जो स्किल होना चाहिए और ब्रेव होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन था जिसके बेसिस पे लोग उसको चुनते थे, तो वो सारी क्वालिफिकेशन इनको फुलफिल करनी चाहिए, तभी जाकर के वो राजा बन सकता था। तो इस तरीके का हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का रिपब्लिकन स्टेट के तरह आपका फंक्शन करता था आपका उस समय का ऋग्वेदिक जो सोसाइटी था वो। ठीक है, द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर, और जो पहले की जो आपका सेक्शन था उसको फिर से पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजा डिड। ठीक है, और आपको उससे समझ में आ रहा है क्या कि राजा क्या काम किया करता था। ठीक है, टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल एंड द कम्युनिटी एज ए होल। ठीक है, दो वर्ड आपका क्या है कि लोगों को और लोगों की कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। वन वर्ड वाज द जन। ठीक है, आपका क्या है कि जन लिखा बोला गया है एक, है ना, तो जन क्या है, जैसे कि जनता होती है ना, पीपल। ठीक है, लोगों को आपका जन बोला जाता था। ठीक है, विच स्टिल यूज इन द हिंदी वर्ड अदर लैंग्वेजेज। ठीक है, आपका क्या है कि हिंदी में और अदर लैंग्वेजेज में अभी भी हम क्या है जनता बोलते हैं ना, जन से ही आया हुआ है। ठीक है, जन मतलब पीपल। ठीक है, तो पीपल को आपका बोला जाता था जन। ठीक है, तो अभी हम हिंदी में बोल लेते हैं या अदर लैंग्वेजेज में भी आपका जन बोलते हैं। एंड द अदर वाज विश, और दूसरा आपका क्या होता है विश बोला जाता था। विश कौन होता था, तो विश आपका बोल सकते हैं कि आपका द वर्ड वेश्या कम्स फ्रॉम द विश, और जो वेश्या जो वर्ड आया है, ठीक है, वो भी आपका किससे आया है, विश वर्ड से आया है। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 5। ठीक है, आपका क्या है कि आपका जो है विश के बारे में, जन और विश के बारे में आप आगे वाले आने वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। ठीक है, जन आपका क्या जहाँ पे विलेज टाइप का हुआ करता था, लोगों को जन बोला जाता था, और लोग जहाँ पे रहते थे तो उनको जनपद, उस एरिया को जनपद बोला जाता था। ठीक है, और विश जो होता था, विश आपका डिस्ट्रिक्ट जैसा हुआ करता था, तो डिस्ट्रिक्ट टाइप
का हुआ करता था उसको विस बोला जाता था, ठीक है। तो सेवरल विस और जन आर मेंशन बाय द नेम। देखोगे कि आपको बहुत सारे जो विस है और जन जो है कि नाम के द्वारा यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 5 में ये सारे जो है विस और जन को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जैसे विस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था, जन या जनपद जो हुआ करता था वो विलेज टाइप का हुआ करता था, उसको बोला जाता था। तो इस टाइप के आपका क्या है कि ये विलेज टाइप के जो वहाँ पे जितने लोग हैं सबको जन बोला जाएगा, और वही बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे विलेज मिल करके विस बनाते थे, ठीक है। सो वी फाइंड रेफरेंसेस टू पुरुजन और विस, ठीक है। हम क्या कि ऐसे जो है ना कि कुछ रेफरेंसेस हमें मिलती है पुरुजन, है ना। पुरुजन मतलब कि जहाँ पे लोगों को जन बोला जा रहा है, ठीक है। तो पुरुजन मतलब कि कुछ लोग हैं जिनको आपका पुरुजन बोला जा रहा है ना, मतलब एक ही वंश से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायनेस्टी के हैं, तो उनको आपका क्या बोलते हैं, पुरुजन, ठीक है। और विस, ठीक है, इनको विस भी बोला जाता है। यही आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे आपका जन के मिल जाए, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटी मिल जाए तो वो विस में आपका बदल जाता है, ठीक है। जो भारत जन, जैसे भारत आपका, भारत एक ट्राइब हुआ करते थे, ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी, वो सारे लोगों को क्या बोला जाता था, भारत जन, ठीक है। और विस द यदुजन, विस भी बोला जाता है, ठीक है। यदुजन, यदुजन क्या होता था, ऐसे कम्युनिटी होता था, कम्युनिटी मतलब बहुत सारे लोग हुआ करते थे, और वो यदु वंश से बिलोंग करते तो उनको क्या बोला जाता है, यदुजन, ठीक है। और विस, तो इस तरीके से आपका क्या है कि हमारा जो देखते हैं जन और विस जो है लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। कि आपका लोगों और कम्युनिटी के लिए यूज किया जाता था। कुछ लोग हैं तो उसको जन बोला जाता है, लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का आ गया तो उसको विस बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का आप हम समझ सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम का कंपेयर करके समझे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, विस और जन फंक्शन करते थे, ठीक है। अब देखते हैं डू एनी दीज नेम्स साउंड फेमिलियर। इनमें से आपका क्या है कि कोई नेम जो है आपको फेमिलियर लगा क्या, तो हाँ बोल सकते हैं जन जो वर्ड है वो हमारे लिए फेमिलियर है, ठीक है। क्योंकि हम इसके बारे में आपका जो है कि ये जन से जनता जो वर्ड है वो आया हुआ है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो जनता वर्ड यूज करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा फेमिलियर वर्ड है, ठीक है। समटाइम्स sometimes the people who composed the hymns described themselves as the Aryas। क्या है कि आपका जो है ना कि जो कंपोज किए हुए थे, मंत्र को जो कंपोज किए हुए थे, ठीक है, वो लोग आपको खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो आर्य जैसा डिस्क्राइब करते हैं। खुद को क्या बोलते हैं कि ऋग वैदिक टाइम में जो लोग रहते थे ना, तो बोलते हैं कि हम आर्य हैं, ठीक है। एंड कोल्ड देयर ओपोनेंट एंड दासा एंड दस्यु, और उसके जो ओपोनेंट हुआ करते थे ना जिससे ये लोग बैटल किया करते थे, तो अपने जो एनिमीज हुआ करते थे उनको ये लोग दासा और दास्यूज बोला करते थे, ठीक है। तो वो आपको स्लेव बाद में आपका ये आता है, ये वर्ड के लिए जो दास जो होता है ना उसको आपका बाद में स्लेव बोला जाने लगा, लेकिन पहले ये लोग अपने ओपोनेंट को बोला करते थे, अपने एनिमीज को ये क्या बोलते थे, आपका दासा बोलते थे, और खुद को क्या बोलते थे, खुद को आर्य बोलते थे, ठीक है। आर्य जो होता है सुप्रियर कम्युनिटी जो होता है उसको बोला जाता है, तो ये खुद को सुप्रियर कम्युनिटी बोलते हैं तो खुद को आर्य बोलते थे इसलिए, ठीक है। दीज वर These were the people who did not perform sacrifices, ठीक है। ये जो आपका दासा और दासियों जो होते थे ये वो लोग होते थे जो आपका सेक्रीफाइसेस नहीं परफॉर्म करते थे। आर्य लोग जो है कि आपका क्या करते हैं, खुद को सुपीरियर मानते थे और वो सेक्रीफाइसेस करते थे, वो यज्ञ करते थे। दासा और दासियों जो होते हैं वो आपका सेक्रीफाइसेस नहीं करते हैं एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और दासा और दासी जो होते थे, आर्य लोग आपका संस्कृत बोला करते थे, है ना, उनका कॉमन बोल स्पीकिंग लैंग्वेज जो था वो आपका संस्कृत हुआ करता था, लेकिन दासा और दासी जो होते थे उन वो प्रोबेबली दूसरे आपका लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। लेटर द टर्म्स दासा वाज फेमिनाइन एंड दासी, ठीक है। अब बाद में जो है ना कि यही आपका दासा का फेमिनाइन वर्ड जो आया, दासी वर्ड आया है ना, मतलब कि ओमेन है तो उसको दासी बोला जाने लगा, ठीक है। तो कैम टू मीन द स्लेव, बाद में ये जो आपका है कि जिसका मीनिंग क्या आ गया, स्लेव बना गया, मतलब कि स्लेव आपका उसका बाद में नाम दे दिया गया, ठीक है। स्लेव्स वर ओमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। ये स्लेव कौन होते थे, जो आपका बैटल होती थी, ठीक है, बैटल में जिन लोगों को कैप्चर किया जाता था, ठीक है, उनको आपका स्लेव आपका बना करके जो आर्य होते थे वो रखते थे। तो इसी वजह से इनको जो है कि स्लेव्स आपका वो मेन और वोमेन हुआ करते थे जिनको वॉर में कैप्चर करके ये लोग लाते थे, मतलब आर्य लोग लाया करते थे जिन्होंने ऋग्वेदा लिखा है, ठीक है। ओके
दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। ये जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, ये जो स्लेव हुआ करते थे, इनको क्या प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर्स, जैसा अपने ऑनर का प्रॉपर्टी जैसा उनको ट्रीट किया जाता था। मतलब ये क्या है, स्लेव है ना, ठीक है, तो इनकी खुद की राइट्स नहीं हुआ करती थी, ऑनर जो बोलता उनका, ठीक है, उनको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता। हु कुड मेक देम टू डू व्हाट एवर वर्क दे वांटेड। ये जो है कि उनका ऑनर जो भी काम करवाना चाहता वो इनसे करवा सकता था, ठीक है। व्हाइल द ऋग्वेदा वाज बीइंग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो है आपका ऋग्वेदा कहाँ पे कंपोज किया गया था, तो आपका नॉर्थ वेस्ट में। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा पार्ट हो गया, तो अभी का प्रेजेंट है पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और पंजाब वाला रीजन हो गया, हरियाणा वाला रीजन हो गया। तो ये सब रीजन आपके क्या है, नॉर्थ वेस्ट वाले। यहाँ पे आपका ऋग्वेदा लिखी गई थी, यहाँ पे रहते थे तब आप आर्य लोग कहाँ पे रहते थे, तो इन सारे जगहों पे रहते थे, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट में। और वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो आपका वेदा है ऋग्वेदा, उसको लिखा हुआ है। देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, तो क्या है कि इंडिया के और पार्ट में और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में भी आपका क्या है, अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। लेट अस लुक सम ऑफ द दीज। इनमें से क्या करते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारे डेवलपमेंट के बारे में भी समझते हैं। सिर्फ आपका ऋग्वेदा ही आपका नहीं समझना है हमें, और भी सारे उसके कंटेम्परेरी पीरियड में जो डेवलपमेंट हो रही थी उनके बारे में भी समझते हैं। जैसे साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा था, ठीक है। तो इस टाइप के जो जो भी डेवलपमेंट है उनको बारे में भी हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सेलियन सेंटिनेल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। ये जो आपका कि साउथ इंडिया में मेगालिथ की स्टोरी उसी टाइम की है ना, उसी कंटेम्परेरी पीरियड की है, ठीक है। मेगालिथ में क्या होता था, डेड बॉडीज को इस तरीके का आपका बरियल साइट बनाया जाता था, उनको वहां पे दफनाया जाता था, और इस तरीके से पत्थर जो हुआ करते थे, ठीक है, तो वो पत्थरों से वो सर्कलिंग किया जाता था, ये बड़े बड़े सर्कल, जिससे ये पहचान पाए कि मेरा रिलेटिव को हमने यहाँ पे दफनाया हुआ है, यहाँ पे उनको उनकी डेड बॉडीज को बरीड किया हुआ है। तो इसकी पहचानने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये बरियल साइट बनाया करते थे। तो ये स्टोरी भी उसी के कंटेम्परेरी पीरियड में, जब आपका ऋग्वेदा लिखा जा रहा था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, है ना, मतलब प्रेजेंट डे पाकिस्तान और पंजाब वाला रीजन, हरियाणा वाला रीजन में लिखा जा रहा था। तो साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, साउथ इंडिया में इस तरीके के आपका बरियल साइट आपका उस समय के मिले हुए हैं ना, मतलब जो वो लोग आपका साउथ इंडिया वाले इस टाइप के जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, तो इसलिए बोला गया है सैलियंट सेंटिनल्स, है ना, मतलब कि सैलियंट है, शांत तरीके से ये क्या लिखी हुई तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है खुद में ही आपका शांति तरीके से ही आपका ये स्टोरी बता रही है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, ये जो आपका मेगालिथ की स्टोरी है उनको समझते हैं, ठीक है। लुक द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन्स। ये जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं, मेगा मतलब कि बड़ा, ठीक है, लिथ मतलब स्टोन, ठीक है, तो आपका क्या बड़े बड़े जो बोल्डर्स हुआ करते थे ये, और इस तरीके का जो पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरीके का जो आपका बनाया जाता था बरियल साइट, उसी को मेगालिथ बोला गया, ठीक है। दीज वर केयरफुली अरेंज बाय द पीपल। ये जो पत्थर है उनको क्या केयरफुली आपका अरेंज किया जाता था बाय द पीपल हु वर यूज टू मार्क द बरियल साइट। और ये अरेंज क्यों करते थे, तो ये बरियल साइट को मार्क करने के लिए कि यहाँ पे हमने अपने रिलेटिव को बरीड किया हुआ है, तो उसको मार्क करने के लिए ये लोग क्या करते थे, इस तरीके का सर्कलिंग किया करते थे बाई बोल्डर्स, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। ये जो प्रैक्टिस है ना, कब आपका स्टार्ट हुआ था, 3000 ईयर्स एगो, मतलब कि आपका ऋग्वेदा लिखा गया था 3500 ईयर्स एगो। उसके 500 ईयर्स बाद में आपका क्या होता है कि आपका मेगालिथ का ये सारे जो है कि ये साउथ इंडिया में बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन। ये कहाँ पे आपका होता था, तो ये डेक्कन वाला रीजन हो गया, है ना, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, साउथ इंडिया में हो गया, ठीक है, साउथ इंडिया एंड इन द नॉर्थ ईस्ट और एंड कश्मीर। कश्मीर में भी इस टाइप के मेगालिथ का मिला हुआ है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट मतलब असम वाला जो रीजन है ना, वहां से भी आपका क्या है, मेगालिथ इस टाइप के आपका बरियल साइट मिले हुए हैं, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप। मैप में आपका क्या है, मेगालिथ साइट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आपका ये जो मैप है, यहाँ पे जो आपका मेगालिथ साइट्स है वो बताया गया है। ये हमारा क्या है कि डॉट के थ्रू मेगालिथ साइट्स, जहाँ पे भी आपका ये डॉट है, इस टाइप के डॉट मेगालिथ का, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे आपका मेगालिथ साइट्स हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका कि ब्रह्मगिरी हो गया, ये यहाँ पे आपका मेगालिथ साइट्स है। तो इसी टाइप्स के आपका क्या है कि साउथ इंडिया में ब्रह्मगिरी हो गया। नॉर्थ ईस्ट वाला में आपका यहाँ पे आ जाए तो आपका क्या हो गया, दक्कनी हडंग। तो ये आपके एरियाज हैं जहाँ पे आपका क्या है, बरियल साइट्स मिली हुई है, ठीक है।
while some megaliths can be seen on the surface। कुछ आपका क्या हो गया कि सरफेस पे ही ऐसे ओपन मिल जाती है मेगालिथ साइट्स, है ना, देखने को, ठीक है। अदर मेगालिथ बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। बहुत सारे ऐसे मेगालिथ बरियल्स जो हुआ करते थे वो अंडरग्राउंड हो गई, मतलब इसके ऊपर में मिट्टी ये सब ढक गया, ठीक है। तो ये ये जो आपका ओपन इस तरीके के तो नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ ओपन मिल जाती है सरफेस पे और कुछ आपका मिट्टी उनके ऊपर कवर हो गया, ठीक है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ द स्टोन्स टूल्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट कभी कभी ना ऐसा मिला है कि छोटे छोटे जो पत्थर है वो सर्कलिंग किए हुए हैं, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा मिला है कि एक सिंगल बड़ा सा बोल्डर रख दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे जो है ना रिलेटिव का डेड बॉडीज को बरीड किया गया, तो इसके लिए आपका इस तरीके का आपका किया जाता था, ठीक है। दीज आर ओनली इंडिकेशंस ऑफ दिस बरियल्स बेनेथ। ये क्या बताते हैं कि ये जो पत्थर रखते थे वो बताते हैं कि ये पत्थर कि इसके नीचे ना बरियल्स हैं, मतलब कि डेड बॉडीज को बरी किया गया है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स इज शोन ऑन द मैप। ये जो आपका मेगालिथिक साइट यहाँ पे कुछ आपका दिखाए गए हैं मैप। while the some megalith can be seen on the surface। आपका क्या है कि सरफेस पे कुछ आपका मिल रहे थे। अदर मेगालिथ बरियल्स आर ओपन अंडरग्राउंड। बहुत सारे आपके अंडरग्राउंड हुआ करती थी। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सर्कल ऑफ द स्टोन्स बिल्डर सिंगल लार्ज स्टोन्स स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द बरियल्स इन द बेनेथ। क्या है कि आपका वही बात को फिर से बताया गया कि जो है कि आपका सरफेस में मिल जाता था डेड बॉडी बरियल ग्राउंड और बरियल्स, या फिर आपका मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या मिलते थे कि आपका अंडर सरफेस पे ही मिल जाते। और कुछ बार तो ऐसा होता था कि बरियल्स जो होती थी आपका वो आपका उसके ऊपर में मिट्टी दबा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको मिलती है। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। किस टाइप के है ना कि सोसाइटी में डिफरेंस हुआ करती थी उसको समझते हैं कि क्या सोसाइटी जो थी इगेलिटेरियन सोसाइटी थी, मतलब इक्वालिटी पे बेस्ड सोसाइटी थी, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था, या फिर आपका वहां पे भी सोसाइटीज में डिफरेंसेस हुआ करती थी, उसको समझते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट think that the object found with the skeleton probably belong to the dead person। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है ना वो प्रोबेबली किस चीज का बिलोंग करता है, डेड पर्सन का आपका ये जो है कि स्केलेटन है ना। तो ये आपका ये आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, ठीक है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन द ग्रेव देन इन अनदर। क्या होता है कि डेड बॉडीज को ये बरीड करते थे ना, तो उसमें आपका क्या होता है डेड बॉडीज के साथ में कुछ और भी चीजें वो ग्रेव के अंदर में दफना दिया करते थे, ठीक है। तो वो आपका ये बहुत कुछ जगहों पे आपका खूब कम चीजें मिली हैं डेड बॉडीज के साथ में, कुछ जगहों पे आपका ज्यादा चीजें मिली हैं, ठीक है। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन द मैप टू। तो आपको क्या बोला जा रहा है, ब्रह्मगिरी को आपको नोटिस करने के लिए बोला जा रहा है मैप में आपका। तो ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, तो ये हमारा साउथ इंडिया में देखेंगे, ये आपका ब्रह्मगिरी है, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी आपका साउथ इंडिया में है, ठीक है। तो साउथ इंडिया वाला जो है कुरनूल केव्स के जस्ट नीचे है आपका ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो ये हमारा ब्रह्मगिरी में ही इसमें एक केव मिला हुआ है, ठीक है, सॉरी ग्रेव मिला हुआ है ना। तो उसमें आपका क्या चीजें मिल रही है, हियर द स्केलेटन वाज बरीड विद द 33 गोल्ड बीड्स। ये जो आपका यहाँ पे जो स्केलेटन मिला है ना वहां पे आपका बरियल साइट में उसमें 33 गोल्ड बीड्स है ना, मतलब कि गोल्ड के बने हुए बीड्स है ना, मोती के सोने के मालाएं जो बना हुआ था वो मिले। एंड 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थरों के जो बोल सकते हैं कि बीड्स मिले हुए हैं, ठीक है। एंड कॉपर बैंगल्स है ना कि 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर से बनी हुई बैंगल मिली है, मतलब चूड़ियां मिली हैं। एंड 1 कॉन्च सेल, आपका क्या है एक आपका कॉन्च सेल भी मिला है वहां पे बरियल साइड से, ठीक है। डेड बॉडीज के साथ में ये लोग क्या करते थे, ये सारे चीजें सोना है ना कि जेवरात, ठीक है, और चूड़ियां ये सब भी दफनाया करते थे, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपका क्या मानते थे कि इंसान मरने के बाद में ना दूसरी दुनिया में चला गया है, ठीक है। दूसरी दुनिया में उसको क्या है कि लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ मतलब इंसान मरा नहीं होता, आत्मा सिर्फ बॉडी मरती, बॉडी जो होती है वो मरती है, ठीक है। तो इस शरीर का त्याग करके दूसरी दुनिया में गया तो दूसरी दुनिया में उसको क्या है इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करते थे डेड बॉडीज के साथ में ये आपका ये सारी चीजें भी जो आपका लग्जरियस चीजें होती थी वो भी दफना दिया करते थे। समटाइम्स वो कुछ खाने पीने की चीजें भी आपका डेड बॉडीज के साथ में दफना दिया करते थे। तो इस टाइप का लाइफ आफ्टर डेथ ये बिलीव किया करते थे, इस वजह से ये लोग बरियल साइट में ये सारी चीजें दफनाते हैं, ठीक है। अदर स्केलेटन हैव ओनली फ्यू पोर्ट्स, देखते हो कि कुछ स्केलेटन में आपका सिर्फ कुछ ही पोर्ट देखने को मिलती हैं। These finds suggest that this was some difference in the status among the people
हु वर बरीड। इससे क्या समझ में आ रहा है, किसी के आपका बरियल साइट में आपका ज्यादा चीजें मिलती है, किसी के बरियल साइट में आपको सस्ती सस्ती चीजें और कम चीजें मिले। तो इससे समझ में आ रहा है कि सोसाइटी में ना रिच और पुअर लोग आपका रहते होंगे। रिच लोगों के आपका बरियल साइट में ज्यादा चीजें मिली हैं, ज्यादा कॉस्टली कॉस्टली चीजें, और जो पुअर पर्सन हुआ करता था उसके जो बरियल साइट में कम चीजें मिली हैं, और वो भी आपका क्या चीपर चीजें मिली हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर देखने मिल रहा है। मतलब कि क्या है कि सोसाइटी में आपका इगेलिटेरियन नहीं थी, मतलब कि सोसाइटी में भी डिफरेंसेस थी, पुअर और रिच पर्सन रहा करते थे। ठीक है, तो उनके स्टेटस की बेसिस पे ये जो आपका बरियर साइड में आपका चीजें मिली हुई है। ठीक है, सम वर रिच एंड अदर वर पुअर। कुछ आपका रिच हुआ करते थे, कुछ आपका पुअर हुआ करते थे। सम चीप, मतलब कि कुछ आपका लोग जो हुआ करते थे चीप हुआ करते थे, और चीफ मतलब कि हेड है ना, सो तो आपका बोल सकते हैं हेड हुआ करते थे अपने कम्युनिटी का, अपने जन का। ठीक है, एंड अदर फॉलोअर्स, और बाकी के लोग आपका क्या होते थे, उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। तो इस तरीके से आपका हमारा एनसीईआरटी बता रहा है। ठीक है, कि मतलब सोसाइटी में उस समय भी डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। ठीक है, वर सम बरियल्स स्पोर्ट मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। ठीक है, क्या है कि आपका कुछ बरियल्स जो है स्पोर्ट की गई है, ठीक है, मिली हुई है, केवल वो फॉर सर्टेन फैमिलीज, केवल वो क्या है कुछ ही आपका फैमिलीज के लिए ही मिली है क्या। ठीक है, समटाइम्स मेगालिथ सर्टेन कंटेंट मोर देन वन स्केल्टन। ये जो है कि आपका मेगालिथ जो है ना, कि एक आप बरियल साइट है, वो एक से ज्यादा आपका क्या मिलता था, वहां पे डेड बॉडीज के स्केल्टन मिला करते थे, है ना। एक ही ये में से आपका क्या है कि एक डेड बॉडीज और दो तीन डेड बॉडीज मिल जाती थी। तो वो ऐसा क्यों मिलता था, तो ये लोग मानते थे कि क्या है कि यहाँ हमारा क्या है रिलेटिव, आपका सपोज करे कि कोई इंसान एक फैमिली का पहले मर गया, तो उसकी डेड बॉडी को पहले दफना दिए, और बाद में कोई मरता है ना, तो उसके लिए ये होल रखते थे, और उस होल के थ्रू क्या करते थे, उसकी डेड बॉडीज को बाद में जो मरता उसको भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में उसी जगह पे आपका क्या करते थे, बरीड कर दिया करते थे। इस वजह से क्या है कि एक ही जगह पे आपका मोर देन वन स्केल्टन मिला हुआ है। ठीक है, दिस इंडिकेट दैट द पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। ये बताता है कि एक बरियल साइड में मोर देन आपका वन स्केल्टन मिले हैं, तो वो बताता है क्या कि ये जो लोग हैं शायद एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे। वर बरीड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट द सेम टाइम। ये लोग आपका क्या है सेम प्लेस पे इसी वजह से आपका क्या है बरीड किए गए हैं, नॉट द एट द सेम टाइम, मतलब कि एक ही समय में। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब तो एक ही बार में नहीं मरे होंगे। ठीक है, जो बाद में मरा होगा उसको भी क्या करेंगे, ये होल रखते थे, उस होल से आपका इंटर करके यहाँ पे आपको उसको उसकी बाद में जो फैमिली का मेंबर मरता था उसको भी यहीं पे बरीड कर देते थे। ठीक है, तो ये चीजें हमें इंडिकेट करता है यहाँ से। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर, जो इंसान बाद में मरता था, ठीक है, वर ब्राउट इनटू द ग्रेव, उसको इस ग्रेव में क्या है बाद में लाया जाता था, थ्रू द पोर्ट होल्स। ठीक है, क्या किससे लाया जाता था, तो पोर्ट होल छोड़ा जाता था, मतलब एक होल छोड़ा जाता था जिसके थ्रू आपका क्या करते हैं उसकी डेड बॉडीज को इस बरियल साइट के अंदर लाया जाता था। ठीक है, स्टोन सर्कल्स एंड द बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज द साइन स्पोर्ट्स टू द फाइंड द बरियल साइट। तो ये जो इस आपका सर्कलिंग जो किया रहता था, उससे उन लोगों को क्या होता था, पत्थर से सर्कलिंग किए रहने से उनको जो है बरियल साइट्स जो हुआ करता था अपने फैमिली मेंबर्स का, उनको फाइंड करने में ये आसानी होती थी कि हमने जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको कहाँ दफनाया हुआ है, अपने फैमिली के मेंबर्स को कहाँ दफनाया हुआ, तो वो फाइंड करने में, इनको मार्क करने में आपका आसानी होती थी। इस वजह से ये लोग आपका क्या करते थे, इस तरीके का मेगालिथ आपका रखा करते थे, बड़े बड़े बोल्डर्स रखा करते थे। ठीक है, बरियल्स के साइड में, सो द पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वांटेड टू। ठीक है, सो दैट क्या हो कि आपका जो ये लोग हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स को कभी आपका याद करना हो तो यहाँ पे आ सके। ठीक है, और एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे उनको बरीड किए हुए वहां पे वो रिटर्न होकर के आ सके। स्पेशल बरियल इन इनाम गांव, तो ये देखते हैं कि स्पेशल टाइप का जो है ना बरियल आपका मिला हुआ है इनाम गांव से। ठीक है, तो इनाम गांव आपका बोल रहा है फाइंड मेप टू, पेज नंबर ये में आपका एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर 12 में मिल जाएगा। ठीक है, मैप में देखने के लिए इनाम गांव को बोला जा रहा है। इट इज द साइट ऑन द रिवर घोड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये जो भीमा रिवर है, ठीक है, उसका ट्रिब्यूटरी के पास में आपका क्या है इनाम गांव है। तो इनाम गांव को आपको लोकेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनाम गांव हमारा मैप में कहाँ पे है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, भीमा रिवर है। भीमा रिवर के जस्ट पास में ये आपका कौन सा है, इनाम गांव है, साउथ इंडिया में। ठीक है। तो ये हमारा इनाम गांव है। तो यहाँ पे एक स्पेशल बरियल मिला है। ठीक है। ये बरियल की स्टोरी को समझते हैं कि बरियल की क्या स्टोरी है इस वाले बरियल्स की। ठीक है। यहाँ पे जो डेड बॉडी मिले हैं ना, तो उसकी एक स्पेशल स्टोरी है। उसको यहाँ पे आपका इस वजह से बोल रहा है कि इस लोकेशन को आपको ट्रेस करने के लिए। ठीक है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन द 3600 एंड द 2700 ईयर्स एगो। ठीक है। ये आपका इस ड्यूरेशन में यहाँ पे क्या थे, लोग रहा करते थे। अभी से 3600 ईयर से लेकर के 2700 ईयर्स एगो तक आपका लोग यहाँ पे रहा करते थे। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पे आपका क्या है कि एडल्ट्स को, मतलब कि दो आपके एडल्ट थे, उन दोनों को आपका ग्राउंड में बरीड किया गया है। ठीक है। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो दोनों की हेड किधर की हुई थी, तो नॉर्थ के टुवर्ड्स आपका क्या है कि यहाँ पे आपका हेड करके इनको एक ही जगह पे आपका बरीड किया गया है। ठीक है। दोनों एडल्ट थे। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि दोनों युवा थे, युवा को आपको एक ही जगह पे आपका बरीड किया गया। समटाइम्स बरियर्स वर विद इन द हाउसेस। क्या कभी कभी तो आपको क्या है कि बरियर्स जो है ना घर के अंदर ही मिल जाता था। ठीक है। मतलब कि विद इन हाउसेस मिलते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। क्या होता था कि बरियल्स के अंदर में, जो ग्रेव के अंदर में क्या करते थे, ये लोग वेसल्स में, है ना, मतलब कि बर्तन में आपका खाने की चीजें भी रख दिया करते थे। ठीक है। डेड बॉडीज के पास में। ठीक है। बरियल के अंदर ही। ठीक है। वो वन मैन वाज फाउंड इन द बरीड इन लार्ज four-legged clay jar courtyard of five-roomed house, one of the largest house of the site in the center of the सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। क्या बोला जा रहा है कि आपका वन ऑफ द मैन फाउंड इन द बरियल्स ऑफ द लार्ज। ठीक है। आपका लार्ज बरियल में एक आपका ऐसा ही मैन का ये मिला हुआ है। ठीक है। लेग्ड क्ले जार। इसमें क्या हुआ कि क्ले जार में आपका रखा हुआ था इनकी कोर्टयार्ड में। कोर्टयार्ड में इनको क्या है कि आपका ये बोल सकते हैं कोर्टयार्ड में ही इसको दफनाया गया था। और वो किस टाइप का कोर्टयार्ड था, तो 5 रूम वाला घर था। 5 रूम के बीच में से एक कोर्टयार्ड था, आंगन था, उसमें इसको दफनाया गया था। दफनाए डेड बॉडी के साथ में क्या किया गया है, तो क्ले जार में आपका इनका आप बोल सकते हैं कि क्ले के जार में खाने की चीजें भी रखा गया है। ठीक है। लार्जेस्ट साइट है ये इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। दिस हाउस ऑल्सो हैड ग्रेनरी। ये घर में क्या है, ग्रेनरी भी आपका रखा हुआ था। ठीक है। तो ये आपका इसमें आपका जो ये घर था, इसमें एक ग्रेनरी भी है। ग्रेनरी क्या होता है, तो जहाँ पे आपका खाने की चीजें स्टोर करके रखते हैं, वो ग्रेनरी हुआ करता था। ठीक है। तो ये आपका 5 रूम की हाउस हुआ थी, तो उनमें से एक आपका ग्रेनरी भी था। ठीक है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग्ड पोजिशन। ये जो इनकी डेड बॉडी जो थी ना, वो क्रॉस लेग्ड पोजिशन में आपका दफनाई गई थी। तो ये आपका इस तरीके की स्पेशलिटी भी मिलती है कि लोगों को अपने घर के आपका कोर्टयार्ड में ही आपका क्या कर रहे हैं, दफनाया जा रहा है। और दफनाने के साथ में क्या है कि आपका उसके साथ में खाने पीने की चीजें भी आपका ये दफना दे रहे हैं उस इंसान के साथ। सो दैट क्या हो कि अगले जो है कि लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव कर रहे हैं, तो अगले नेक्स्ट वर्ल्ड में उसको खाने की चीजें की जरूरत लगे तो वो उन सारी चीजों का यूज कर पाए। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ द चीफ। क्या आपको लगता है कि ये जो है कि आपका चीफ जो हुआ करता होगा, हेड हुआ करता होगा, उसी का आपका बॉडी होगा। गिव रीजन ऑफ योर आंसर। क्या है कि ऐसा लगता है, तो आपका अपने आंसर के लिए आपका रीजन बताने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेलर। ये जो आपका स्केलेटन है ना, तो डेड बॉडीज की जो स्केलेटन हुआ करती थी, वो आपका क्या बताती हैं, उनकी जो डेड बॉडीज की हड्डियां जो होती हैं, वो क्या बताती हैं, उनको देखने से क्या समझ आता है कि मेन है, बॉय है, गर्ल है, या फिर आपका छोटा बच्चा था, या फिर आपका मेन है। ये सारी चीजें आपको पता लगाना है। ठीक है। तो ये कैसे पता लगती है, इसके बारे में समझते हैं। इट इज इजी टू मेक आउट स्केलेटन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। क्या है कि छोटे बच्चों के स्केलेटन छोटा होता है, तो उसके समझ में आ जाएगा कि ये क्या, कि बच्चे का आपका स्केलेटन है, मतलब क्या, बच्चे की डेड बॉडी को दफनाया गया होगा। ठीक है। हाउएवर देयर वाज नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ द गर्ल्स एंड द बॉय। लेकिन छोटे बच्चों की बोन्स में, हड्डियों में क्या होती है, डिफरेंसेस कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बॉडी जो होती है लगभग आपका उस समय आपका सेम टाइप की होती है, इस वजह से डिफरेंस नहीं कर पाते। लेकिन इतना तो समझ आ जाता है कि ये छोटे बच्चे की आपका स्केलेटन है। ठीक है। कैन यू मेक आउट वेदर द स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मेन और वोमेन। क्या आप बता सकते हो कि आपका कि जो आपका एडल्ट वोमेन होती है, उनकी आपका डेड बॉडीज का स्केलेटन देख के कि ये जो है आपका मेन की है या वोमेन की है।
समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्केलेटन से जो मिलता है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ द स्केलेटन इज फाउंड विद द ज्वेलरी, यदि आपका क्या है कि आपका स्केलेटन के साथ में डेड बॉडीज के साथ में ज्वेलरी मिली है, तो वो मानते थे कि ये आपका जो है ना ओमेन का डेड बॉडी होगा, तभी जा करके क्या है कि इसके साथ में आपका क्या मिला हुआ है कि ज्वेलरी मिला हुआ है। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस, लेकिन ये जो है ना कि मान लेने से आपका ज्वेलरी मिला है तो ओमेन का ही होगा, ये आपका इसका प्रॉब्लमेटिक होता था, क्योंकि ऑफन मेन ऑल्सो वर ऑर्नामेंट, क्योंकि जो मेन लोग हुआ करते थे वो भी आपको ऑर्नामेंट पहना करते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केलेटन इज टू लुक द बोन स्ट्रक्चर। सबसे सही तरीका जो है कि ये मेन का है बॉडी या फिर इसका स्केलेटन या फिर आपका जो है फीमेल का है, तो उसको पहचानने के लिए ना उसका क्या करते हैं कि स्केलेटन को समझने के लिए उसके स्केलेटन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। द हीप ऑफ द पेल्विक एरिया ऑफ द वोमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। जो आपका ओमेन का जो आपका डेड बॉडी होता था, ठीक है, उसका जो हीप एरिया होता था, ठीक है, हीप एरिया पेल्विक एरिया जिसको कमर वाला एरिया बोल सकते हैं ना, वो प्रोबेबली कैसा होता था, लार्जर होता था। लार्जर मतलब बड़ा साइज के होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, टू बियर द चाइल्ड है ना, टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग, मतलब क्या होता है, चाइल्ड बियर करने के लिए उनका जो आपका पेल्विक एरिया जो होता है बड़ा होता है। इस वजह से क्या है कि इससे आपका ये पता लगा सकते हैं कि हाँ जो ये आपका जो है कि डेड बॉडी से जो स्केलेटन मिला है उसका पेल्विक साइज यदि बड़ा है तो क्या बोल देंगे हम, या हिप एरिया यदि वाइडर है तो क्या बोल देते हैं कि ये ओमेन का आपका स्केलेटन होगा। तो इस तरीके से ये पता लगाते हैं। दिस डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटन स्टडी, ठीक है। ये जो आपका डिस्टिंक्शन जो हुआ करते थे वो आपका कौन से बेसिस पे हुआ करती थी, तो ये आपका मॉडर्न स्टडी जो हुआ करती हैं उसके बेसिस पे हुआ करते थे। अबाउट 2000 ईयर्स एगो देयर वर ए फेमस फिजिशियन नेम्ड द चरक। अब देखते हैं कि 2000 ईयर्स एगो ना एक फेमस आपका फिजिशियन होते हैं जिसका नाम जो होता है चरक होता है, ठीक है। हु रोड बुक ऑन मेडिसिन, जो चरक है वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है आपका मेडिसिन पे। उस बुक का क्या नाम है, तो चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता बुक पे आधारित एक सॉरी मेडिसिन पे आधारित आपका एक बुक लिखी हुई है जिसमें बहुत सारे मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। लिखने वाले कौन है, चरक है, ठीक है। कब लिखे हुए हैं, 2000 ईयर्स एगो लिखे हुए हैं, ठीक है। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। वहां पे वो ये बता रहे हैं कि आपका जो है ना ह्यूमन की कितनी बॉडी सॉरी ह्यूमन की बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, तो 360 बोन होते हैं। ये आपका दिस इज मच लार्जर देन द 200 बोन्स देन रिकॉग्नाइज इन द मॉडर्न एनाटोमी। जो अभी प्रेजेंट आपका क्या है कि मॉडर्न एनाटोमी में आपका कितना माना जाता है, नियर टू 200 माना जाता है कि बोन है, ठीक है। तो वो उससे बहुत ही ज्यादा है, 360 है। तो उन्होंने कौन से आधारित पे ये 360 आपका हड्डियां बताए हुए थे इंसान का, ठीक है। तो उसको समझते हैं। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर, ये जो 360 उन्होंने बताया हुआ था ना, ये आपका बाय काउंटिंग द टीथ, उसमें जब काउंट किए थे तो टीथ को भी काउंट किया हुआ था। ज्वाइंट्स एंड द कार्टिलेज, वो ज्वाइंट्स को भी काउंट करते थे और कार्टिलेज को भी आपका काउंट किए हुए थे। इस तरीके से उनका टोटल नंबर आपका हड्डियों का कितना उन्होंने बताया, 360 बताया, ठीक है। तो हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, हाउ डू, यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आपको है कि इंसानों की बॉडी के बारे में ना कितना ज्यादा ग्रेट डिटेल में इनको जानकारी कहाँ से मिला हुआ था, ठीक है। तो कहाँ से मिला होगा, तो पुराने जो स्केलेटन थे उनकी स्टडी करके वो उनको पता लगता होगा कि इतने आपका हड्डियों में क्या है कि इतने आपका टोटल हड्डियां हो सकती हैं, जिसमें आपका वो टीथ को भी काउंट कर लेते हैं, ज्वाइंट्स को और कार्टिलेज को भी काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से वो बताते हैं कि टोटल आपका हमारा कितना 360 हड्डियां होती हैं इंसान के शरीर में, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चरक संहिता, हु रोट द चरक संहिता है, तो द राइटर वाज द चरक, ठीक है। तो आपका चरक लिखे हुए थे, ठीक है। और ये चरक कब लिखे हुए थे, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 2000 ईयर्स एगो, मतलब कि 0 AD के अराउंड में ये आपका लिखे हुए थे, ठीक है। तो चरक संहिता किस पे आधारित थी, तो मेडिसिन पे आधारित थी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। ऑक्यूपेशंस एट इनामगांव, इनामगांव में रहने वाले जो लोग थे ना, वो लोग क्या काम किया करते थे उसको समझते हैं, ठीक है। तो इनामगांव हमने देखा हुआ था मैप में, आपका साउथ इंडिया में पड़ता है, ठीक है। तो भीमा रिवर के कोस्ट में, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सेसम। तो आपका आर्कियोलॉजिस्ट को है ना क्या क्या चीजें मिली हैं, व्हीट मिला है, बार्ली मिला है, राइस मिला है, पल्सेस मिले हैं, मिलेट्स मिले हैं, पीज मिले हैं, सेसम मिले। तो ये आपके इतने सारे चीजें हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट को मिला हुआ है, ठीक है, इनाम गांव से। तो बोन्स
बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ द एनिमल्स, ये देखो कि यहाँ से ना बहुत सारे जानवरों के भी आपके बोन्स मिले हैं, मेनली बियरिंग कट मार्क्स, इनमें बहुत सारे आपका जानवरों की हड्डियों में क्या है, कट मार्क्स मिला हुआ है, मतलब कि इनको इंसान यूज करते होंगे, काटते होंगे, इस वजह से इनकी हड्डियों में क्या है, कट मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। दैट शोज दैट द मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड, इसी वजह से क्या है कि ये बताता है कि जो इनाम गांव के लोग हैं कि इन जानवरों को किस लिए यूज करते होंगे, तो एज ए फूड यूज करते होंगे। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, ये सारे चीजें भी आपका सॉरी एनिमल्स की कटी हुई हड्डियां भी आपका वहां से मिली हुई है, ठीक है। दिस इंक्लूड द कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर्स, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मैंगूज, बिसाइड्स बर्ड्स का, क्रोकोडाइल और टर्टल, क्रेब एंड फिश। क्या क्या चीजों, कौन कौन से एनिमल्स का यहाँ पे आपका मिला हुआ है ये हड्डियां, तो ये बता रहा है यहाँ पे केटल हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, हॉर्स हो गया, एस हो गया, पिग हो गया, सांबर हो गया, और डियर हो गया, ब्लैक बक हो गया, एंटीलोप हो गया, हेयर हो गया, एंड मैंगूज। इसके साथ में आपका बर्ड्स की भी हड्डियां मिली हुई हैं, क्रोकोडाइल का भी, और टर्टल का भी, और क्रेब का, और फिश का। इन सारी चीजों का आपका क्या है, आपका जो इनाम गांव से आपकी हड्डियां मिली हुई हैं, ये बताता है कि ये लोग जो है इनाम गांव में रहने वाले लोग इनका एज ए फूड यूज करते होंगे। दैट मीन्स क्या है कि इन सारे जो एनिमल्स है उनसे वो अवेयर होंगे, ठीक है। देयर इज एविडेंसेस दैट द fruits such as the bear, amla, jamun, dates are a variety of the various वर कलेक्टेड। ये देखते हैं कि कुछ एविडेंसेस ये भी मिले हैं कि वो लोग जो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे उनमें से बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और वेराइटी ऑफ द वेजेस, ये सारी चीजें जो बहुत सारे आपके खाने वाले फ्रूट्स हैं वो सब मिले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है यूज दिस एविडेंसेस, इन सारे एविडेंसेस का यूज करने बोला जा रहा है। लिस्ट पॉसिबल ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द इनाम गांव, इसके बेसिस पे आपको ये क्या काम करते होंगे उसकी उसको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये लोग ना केटल, बफेलो, गोट, सीप का यूज कर रहे हैं, तो ये लोग आपका कहीं ना कहीं इनकी रियरिंग करते होंगे, इनको पालते होंगे, मतलब ये लोग आपका हर्डर्स होंगे, ठीक है। हर्डिंग करते होंगे, रियरिंग ऑफ दी एनिमल करते होंगे। इसके साथ में ही हमें क्या है कि आपका कुछ आपका बेर, आंवला, ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो मतलब ये लोग आपका गैदरिंग का भी काम किया करते होंगे, ठीक है। तो और ये लोग आपका ये सारी चीजों, बार्ली का भी एविडेंसेस मिला है, मतलब बार्ली, राइस, पल्सेस, मीठे, तो एग्रीकल्चर भी किया करते होंगे। तो ये सारे प्रोफेशन यहाँ पे रहने वाले लोगों के होंगे, तो इनकी आपका प्रोफेशन इस आधारित आप यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप इमेजिन करेंगे, और ये इमेजिन लास्ट में आपको बोला जा रहा है कि यू लिव इन इनाम गांव। मान लो कि आप इनाम गांव में रहते हो, कब रहते हो, तो 3000 ईयर्स एगो रहते हो, ठीक है। एंड द चीफ हैड डाइड, और वहाँ का जो हेड है, ठीक है, वो मर गया है लास्ट नाइट, है ना, लास्ट नाइट वो मर चुका है, ठीक है। टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर बरियल, तो आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बरियल बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डिस्क्राइब द सीन इंक्लूडिंग हाउ फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूनरल। अब क्या है कि किस तरीके का फूड बनाया जाता होगा, क्योंकि इनाम गांव में क्या होता था, डेड बॉडीज के साथ में खाना बना करके खाने को भी दफनाया जाता था, सो दैट क्या हो, उस इंसान को, मरे हुए इंसान को जब खाने की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, उसका यूज करेगा। तो ये आपका लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे। तो इस वजह से क्या करते हैं कि आपके घर में क्या है, ऐसा खाने की चीजें बनाई जा रही है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर, तो आपको क्या लगता है, क्या क्या चीजें आप उनको डेड बॉडीज के साथ में वो आप दफनाने के लिए क्या क्या चीजें बना करके दे सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वही चीजें देंगे जो अवेलेबल होगा, ठीक है, उस समय चीजें जो खाने के लिए यूज किया जा रहा है वो सारे। तो पिछले आपका इनाम गांव में जो भी चीजें आपके मिली हुई है वही सारी चीजों में से आपका इनके लिए आपका उनकी फ्यूनरल पे के लिए आपका बनाई जा रही होगी। तो ये सारा चीजें हमें इसी के साथ में है कि इमेजिन के साथ में आपका चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 4 हमारा खत्म होता है। व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस, ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।